आप लोगों ने कई बार इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे यही मैं तुमसे कह रही थी, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यही तो मुझे तुम में पसंद है, वही तो हम लोग मिले थे। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें मैं तुमसे कह रही थी, इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही ईज़िली बहुत से लोग कर लेते हैं कि आई वॉज टेलिंग यू, लेकिन यही तो मैं तुमसे कह रही थी, यहाँ पे वो आगे अटक जाते हैं कि अब हम क्या यूज़ करें। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में वो तुम्हें समझा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन बहुत से लोग बहुत ईजिली कर पाएंगे, ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, लेकिन वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि ये जो यही तो, वही तो, या फिर उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यानी कि किसी ने किसी को वो समझ लिया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बना सकते हैं, इनके लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो हमें यूज करने होते हैं, हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है गुड फॉर नथिंग। देखिए, इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, ये पेन तो किसी काम का नहीं है, मेरा दोस्त तो किसी काम का नहीं है। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी काम की नहीं है या फिर बिल्कुल निकम्मा है, बेकार है, तब आप यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग का। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि अगर आपको बोलना हो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, इसके लिए हम लिखेंगे माय फ्रेंड। अब आप सेंटेंस में सबसे लास्ट में चले जाइए, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, और जब भी लास्ट में है आता है तो इसके लिए हम या तो इज़ का यूज करते हैं या फिर आर का। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तो हम इज़ का यूज करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, यानी कि हम किसी एक दोस्त की बात कर रहे हैं, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इज का। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी काम का नहीं, तो इसके लिए हम प्रॉपर एक सेंटेंस का यूज करेंगे, गुड फॉर नथिंग। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। तो हमें सेंटेंसेस को इसी तरह से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हम उसे लिखते हैं, और उसके बाद बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते हुए आते हैं। तो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। अब यहीं पे अगर आपको ये बोलना होता कि मेरे दोस्त किसी काम के नहीं हैं, तो सेंटेंस बन जाता माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। इस सेंटेंस में देखिए हमने आर का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, मेरे दोस्त, मतलब आप किसी एक दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक से ज़्यादा दोस्तों की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर का। तो आप लोगों को इज़ और आर का यूज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या किसी नेम के साथ करते हैं, और आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे इनके साथ करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपको बोलना हो तुम किसी काम के नहीं हो, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ हम यूज करते हैं आर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। इसीलिए मैंने आपको इज़ और आर का यूज़ बताया, क्योंकि अगर आपको इज़ और आर का यूज़ ही नहीं पता होगा तो आप सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि ये किताब किसी काम की नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं या फिर बेकार। तो बहुत छोटा सेंटेंस है, आप अगर इसके साथ 4-5 सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट्स वॉट। इसका मतलब होता है वही तो। देखिए, कन्वर्सेशन करते टाइम हम अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं, जैसे वही तो मैं तुम्हें बता रही थी, वही तो मैं तुम्हें बता रही थी, वही तो मैं तुमसे कह रहा था। तो जब भी आप बात करते हैं विचारों की, यानी कि थॉट्स की, तब आपको वहाँ पे यूज़ करना है दैट्स वॉट का। जैसे कि देखिए, वही तो मैं तुमसे कह रही थी, तो यहाँ पे मैं तुमसे कह रही थी, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई वॉज टेलिंग यू।
क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ब, उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं तुम में से कह रही थी, इसके लिए हम बना देते हैं आई वॉज टेलिंग यू, लेकिन हमें तो बोलना है वही तो मैं तुमसे कह रही थी, तो वही तो के लिए हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे दैट्स वॉट, तो सेंटेंस बन जाएगा दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग यू। देखिए टेंस कोई सा भी हो सकता है, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि वही तो के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वॉट का। जैसे कि देखिए वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो इसे हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनता है ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, लेकिन आपने उसमें ऐड कर दिया कि वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो अब आपका सेंटेंस बनेगा दैट्स वॉट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, वही तो वह तुम्हें समझा रहा था, दैट्स वॉट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या आया है या, और जब भी लास्ट में या ई इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो सिंपल पास्ट के होते हैं, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि यूज करना होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई थॉट यू, सब्जेक्ट हमारा आई है यहाँ पे, और पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, लेकिन हमें टीच की सेकेंड फॉर्म यानी कि टॉट का यूज करना है, क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई टॉट यू, लेकिन मुझे क्या बोलना था कि वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो हम बोलेंगे दैट्स वॉट आई टॉट यू। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और अगर क्लियर है तो एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट है दिस इज़ वॉट, इसका मतलब होता है यही तो। देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ा दैट्स वॉट और दिस इज़ वॉट, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ। तो देखिए दैट्स वॉट और दिस इज़ वॉट को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए दैट्स वॉट में क्या लिखा हुआ है दैट, और दिस इज़ वॉट में क्या लिखा हुआ है दिस, और हम सभी को पता है कि दैट का मतलब होता है वह, क्या होता है वह, और दिस का मतलब होता है यह। अब देखिए वही तो वही तो में क्या आ रहा है वह, और हमें पता है कि वह के लिए हम यूज करते हैं दैट का, तो इसके लिए हम बोलेंगे दैट्स वॉट, इस तरह से हमें याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली यही तो में क्या आ रहा है यह, और यह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस, तो यही तो बोलना हो तो हम बोलेंगे दिस इज़ वॉट। तो इन दोनों को याद रखने की ट्रिक क्या है, आपको दिस और दैट को याद रखना है। जैसे कि आपको बोलना हो वही तो आप माइंड में इंस्टेंटली, आपके माइंड में इंस्टेंटली क्लिक हो जाना चाहिए, वह के लिए वर्ड आता है दैट, तो वही तो के लिए हम बोलेंगे दैट्स वॉट। इसी तरह से जब आपको बोलना हो यही तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए सबसे पहले कि यह के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दिस का, तो यही तो के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दिस इज़ वॉट। तो चलिए अब देख लेते हैं दिस इज़ वॉट के कुछ एग्जांपल, जैसे कि यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ वॉट आई एम टीचिंग यू। देखिए मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम क्या बोलते हैं आई एम टीचिंग यू, लेकिन यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज़ वॉट आई एम टीचिंग यू। यही तो उसने मुझे कल बताया था, अब देखिए उसने मुझे कल बताया था, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसमें हम लोग सिंपली सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा शी टोल्ड मी यस्टरडे। देखिए बताने की इंग्लिश होती है टेल, लेकिन हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे टोल्ड का। टेल की सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड, और कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे, तो सेंटेंस हो जाएगा शी टोल्ड मी यस्टरडे, लेकिन हमें बोलना है यही तो उसने मुझे कल बताया था, तो हम बोलेंगे दिस इज़ वॉट शी टोल्ड मी यस्टरडे। यही तो मुझे अभी चाहिए, देखिए मुझे अभी चाहिए, इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं आई नीड राइट नाउ। यहाँ पे जो नीड क्यों आया है, क्योंकि हम किसी ज़रूरत की बात करते हैं, मुझे अभी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है
है ना, तो हम नीड का यूज करेंगे। और अभी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइट नाउ का, तो सेंटेंस हो जाएगा आई नीड राइट नाउ। लेकिन अब आपने सेंटेंस में ऐड कर दिया यही तो इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज व्हाट, तो सेंटेंस हो जाएगा दिस इज व्हाट आई नीड राइट नाउ। ओके, सो नेक्स्ट है दैट्स वेयर। इसका मतलब होता है उसी जगह, तो उसी जगह तो या फिर वहीं तो, जैसे हम बोलते हैं ना उसी जगह तो हम मिले थे, या फिर वहीं तो वो रहता है, तो इन दोनों सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वेयर का। देखिए इसके पहले हमने क्या सीखा कि दैट्स व्हाट का मतलब होता है वही तो, और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि दैट्स वेयर का मतलब भी होता है वही तो या फिर उसी जगह तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए इन दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस है कि दैट्स व्हाट का यूज़ आप तब करेंगे जब आप थॉट्स की बात करेंगे, और दैट्स वेयर का यूज आपको तब करना है जब आप प्लेस की बात करेंगे, किसी जगह की बात करेंगे। क्योंकि देखिए वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका यूज हम प्लेस के लिए करते हैं, राइट। तो जब दैट्स के साथ वेयर आ जाए तो समझ जाइएगा कि प्लेस की बात हो रही है, और जब दैट्स के साथ व्हाट आए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे विचारों की यानी कि थॉट्स की बात हो रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं दैट्स वेयर के साथ कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए अगर बोलना हो वहीं तो मैं रहता हूँ, तो बोलेंगे दैट्स वेयर आई लिव। वहीं तो हम पहली बार मिले थे, तो देखिए ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मिलने की इंग्लिश होती है मीट, जिसमें डबल ई होता है। इसकी सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे हम जिसमें सिंगल ई होता है, जिसे मैट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दैट्स वेयर वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी जगह तो मैं जाता हूँ, तो इसके लिए बोलेंगे दैट्स वेयर आई गो। अगर बोलना हो कि उसी जगह तो मैं पढ़ाई करता हूँ, दैट्स वेयर आई स्टडी। तो उसी जगह या फिर वहीं तो के लिए हमें यूज करना है दैट्स वेयर का। नेक्स्ट है दिस इज वेयर। इसका मतलब होता है यही तो या फिर इसी जगह। तो देखिए इसके पहले हमने जो सीखा था दिस इज व्हाट, उसका भी मतलब होता है यही तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगेन इन दोनों में भी सेम डिफरेंस है। दिस इज़ व्हाट का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी थॉट्स की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे, और दिस इज़ वेयर का यूज़ हमें वहाँ पे करना है जहाँ पे प्लेस की बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको बोलना हो कि यहीं तो मैं भी रहती हूँ, तो बोलेंगे दिस इज़ वेयर आई लिव टू। यहीं तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ, तो बोलेंगे दिस इज़ वेयर आई कीप माई बुक्स। रखने की इंग्लिश होती है कीप, इसी जगह तो वह आता है, दिस इज़ वेयर ही कम्स। इसी जगह या फिर यहीं तो वो आता है, दिस इज़ वेयर ही कम्स। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद टेक का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। मैं बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसके बाद आपको यूज करना है फॉर का, और इसके बाद आएगा नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया, या फिर किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया। तो जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ और समझ लेते हैं, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव केसेस लिख दिए हैं। जैसे कि देखिए, जब आप अपनी बात करेंगे कि किसी ने मुझे कुछ समझ लिया, तो मुझे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मी का, आई का यूज़ नहीं करेंगे। आई सब्जेक्टिव केस होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसी तरह से जब आप बोलेंगे कि उसने तुम्हें कुछ समझ लिया, तो तुम्हें के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। और जब किसी लड़के की बात होगी तब हम यूज करेंगे हिम का, ही बदल जाता है हिम में। इसी तरह से जब किसी लड़की की बात होगी तब हम यूज करेंगे हर का, और जब किसी वस्तु या फिर किसी एनिमल की बात होगी तो हम यूज करेंगे इट का। ठीक इसी तरह से जब हमें बोलना हो कि उसने हमें कुछ समझ लिया, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे अस का, वी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वी सब्जेक्टिव केस होता है। और ठीक इसी तरह से जब बोलना हो कि हमने उन्हें कुछ समझ लिया, तो उन्हें के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे देम का। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने रोहन को डॉक्टर समझ लिया।
तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो हम लिखेंगे आई। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, ये एक पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है जिसमें हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और टेक बदल जाएगा टुक में। अब देखिए इसके बाद हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे हमने कुछ समझ लिया। जैसे कि मैंने रोहन को समझ लिया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रोहन। इसके बाद हमें लगाना है फॉर। अब यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपने किसी को समझ लिया। जैसे कि मैंने रोहन को डॉक्टर समझ लिया, तो मैं लिखूँगी अ डॉक्टर। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक रोहन फॉर अ डॉक्टर। तो टुक के बाद आपको उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखना है जिसे आपने कुछ समझ लिया, और फॉर के बाद आपको वो लिखना है जो आपने उन्हें समझ लिया है। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैंने उसे गायक समझ लिया, तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक हिम फॉर अ सिंगर। यहाँ पे सब्जेक्ट आई और टुक क्यों आया है, क्योंकि ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और देखिए यहाँ पे जिसे कुछ समझा गया है ना, वो एक लड़का है, और जब लड़के की बात होती है तो हम हिम का यूज करते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। यहाँ पे इसके बाद फॉर आया है और फॉर के बाद आया है सिंगर। क्यों? क्योंकि आपने उसे गायक समझ लिया ना, तो जो समझ लिया है वो फॉर के बाद आएगा। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैंने उन्हें अपना दोस्त समझ लिया, तो हम बोलेंगे आई टुक देम फॉर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस चेंज करिए, आपका सेंटेंस बदल जाएगा। जैसे कि देम की जगह पे आपको बोलना हो कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया, तो बोलेंगे आई टुक यू फॉर माई फ्रेंड। तो देम की जगह पे क्या आ गया, यू। और अगर बोलना हो कि मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया, तो यू की जगह पे हिम या हर का यूज कर सकते हैं। लड़का है तो हिम का यूज करेंगे, और लड़की की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड, या फिर आई टुक हर फॉर माई फ्रेंड्स। और अगर किसी व्यक्ति की बात करनी हो, जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैंने रोहन को अपना दोस्त समझ लिया, तो बोलेंगे आई टुक रोहन फॉर माई फ्रेंड। सो गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इनकी ट्रांसलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, इनके लिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।